जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं बंगाल का विभाजन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, जो कि 1885 28 दिसंबर के दिन इसका गठन किया गया था। इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि अंग्रेज़ों द्वारा मतलब एक सुरक्षा बल के रूप में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। लेकिन जो 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारणों में से एक कारण भी था संगठन। तो वो संगठन का अभाव जो है वह कांग्रेस आईएनसी के मतलब बनने के पश्चात जो है यह संगठन का अभाव जो था वह खत्म हो चुका था, क्योंकि इससे क्रांतिकारियों को एक बना बनाया मंच मिल चुका था। ठीक है, इसके संस्थापक जो थे वो थे स्कॉटलैंड के असैन्य अधिकारी। ठीक है, मतलब सैनिक अधिकारी नहीं थे, असैन्य थे, यानी कि ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम जो है वो इसके स्थापक संस्थापक रहे हैं। ठीक है, इन्हें शिमला का संत के नाम से भी जाना जाता है, शिमला का संत कहा जाता है। वार्षिक बैठक जो है वह होता था इस अधिवेशन में। देखिए, जो कांग्रेस शब्द है ना, कांग्रेस टाइटल जो है उसका अर्थ जो होता है हिंदी में वह अधिवेशन ही होता है। ठीक है, अमेरिका में कांग्रेस है, जैसे हमारे यहाँ सांसद है, संसद है, वैसे वहाँ के यहाँ कांग्रेस है। ठीक है, तो वार्षिक बैठक होता था, अधिवेशन होता था, दिसंबर में इसका आयोजन किया जाता था। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी 1930 के बाद इसे जनवरी में आयोजित किया गया। ठीक है, 1930 तक जो 1885 से 1930 तक था वो दिसंबर में आयोजित किया जाता था, लेकिन उसके बाद से जनवरी में 26 जनवरी को आयोजित किया जाने लगा। इसीलिए 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू किया गया। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। देखिए, पहले जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे, और दादा भाई नौरोजी ने जो था इसका नाम पहले जो था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय जो संघ था इसका नाम दादा भाई नौरोजी ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहला जो अधिवेशन है इसका, पहला अधिवेशन रखने का जो इनका टारगेट था वह था पूना में। ठीक है, पूना में इसका पहला अधिवेशन किया जाना था, लेकिन वहाँ पूना में जो है प्लेग फैल चुका था। ठीक है, प्लेग, चूहों से फैलने वाला प्लेग प्लेग जो है वो फैल चुका था, जिसके वजह से गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बंगाल बम्बई में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, कुल 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया, और 1885 में वायसराय जो था वो डफरिन था, यानी कि डफरिन के टाइम पर आईएनसी का निर्माण हुआ था। पहले 20 वर्ष जो रहा है, प्रारंभ के 20 वर्ष आईएनसी जो है वह उदारवादी मतलब एक पार्टी के रूप में था। ठीक है, संघ के रूप में था। वो इसका जो काल है उसे उदारवादी काल के नाम से जाना जाता है। ये केवल और केवल अंग्रेजों के हाँ में हाँ मिलाया करते थे, बस यही काम किया करते थे। इसे जो है बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक शिक्षा का काल की कहा था। ठीक है, 1885 से लेकर 1905 तक, ठीक है, यानी कि बंगाल विभाजन तक एकदम मतलब शांत रहे थे और अच्छे से मतलब चल रहा था सब कुछ। लेकिन हुआ ये कि डब्लू बंगाल विभाजन कर दिया गया 1905 में। उसके बाद गरम दल और नरम दल में ये पूरी तरह से बढ़ गया। WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर, ये आईएनसी के उस समय के उदारवादी जो काल था उसके प्रमुख नेता हुआ करते थे। 1905 में बंगाल जो है बंगाल विभाजन किया गया, तो आईएनसी में बगावत प्रारंभ हो गई। ये आगे जाकर गरम दल और नरम दल में टूट गया। कुछ प्रमुख बयान जो थे, जैसे कि कांग्रेस आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। ठीक है, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, फिरोज शाह मेहता ने ऐसा कहा। डफरिन ने कहा कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का यह संघ है। अरविंद घोष ने कहा कि भीख मांगने वाली एक संस्था है। एकदम मतलब गजब के कड़े वो शब्द बोलते थे अरविंद घोष जी। तो ये भीख मांगने वाली संस्था का है। गांधी जी ने कहा था कि आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आज़ादी की लड़ाई तक ही सीमित रखें। आज़ादी के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए थे। महात्मा गांधी जी के विचार थे ये। ठीक है, काफ़ी दूरदर्शी व्यक्ति थे। आप लोग का होता क्या है कि गांधी जी का नाम सुने तो बस ले आते हैं भगत सिंह जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, सरदार पटेल जी को, और बस इन तीनों के बेस पे महात्मा गांधी जी को गाली देने लगते हैं। जबकि ये सारी बातें आप अपने पड़ोसी के मुँह से सुनते हैं, और पड़ोसी की सुनाई बातों को ही मतलब आप लोग मतलब सुनने लगते हैं। पड़ोसी दैट मीन्स किसी दूसरे से। ठीक है, अपना खुद जब पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा। पढ़े तो होते हैं नहीं, लेकिन आपको लगता है आप सब पढ़ लिए हैं। और पढ़े कहाँ से होते हो, तो यूट्यूब से, मतलब जो कुछ लोग जहरीले लोग होते हैं तो उनकी बातें पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। एक लंबे समय तक लीड करके 1915 से लेकर 1947-48 तक पूरा स्वतंत्रता संग्राम को लीड करते हुए चला। ठीक है, कोई व्यक्ति उसे गाली देते हो।
बंगाल विभाजन देखते हैं 1905 से। बंगाल में जो है राष्ट्रवाद चरम पर था, मतलब एकदम काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोग जो थे बंगाली भी बोल लेते थे, हिंदी भी बोल लेते थे और इंग्लिश भी बोल लेते थे। काफ़ी मतलब पढ़े लिखे थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए, बिमलेश चंद्र बनर्जी हो गए, स्वामी विवेकानंद जी भी बंगाल से निकले, ठीक है। और बाद में फिर कटक से, यानी कि उस समय बंगाल ही था वो, हमारे वीर नेताजी, ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है, हम लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बंगाल से ही वो थे। तो बंगाल में राष्ट्रवाद जो था चरम पर था, और इस वजह से राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया, ठीक है, अंग्रेजों ने। लेकिन अंग्रेजों ने इसका कारण बताया प्रशासनिक सुधार बताया, ठीक है, प्रशासनिक सुधार का कारण बताया, जबकि राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए ऐसा किया गया था। घोषणा जो था इसका लॉर्ड कर्जन ने किया 19 जुलाई 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन पूरी तरह से पूर्ण हो गया। पूर्वी बंगाल जो था उसमें मुसलमानों को भर दिया गया और हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक हो गए, जो कि आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और पश्चिम बंगाल जो है उसमें हिंदुओं को अधिक रखा गया और मुस्लिमों को मतलब अल्पसंख्यक के रूप में रखा गया। मुसलमानों के संरक्षण का कार्य अंग्रेज जो है वो करने लगे, और पूर्वी बंगाल में जो शेष हिंदू थे, पूर्वी बंगाल में यानी कि बांग्लादेश वाला एरिया में आज का, उसमें शेष हिंदुओं से मुसलमानों को लड़वाने लगे, ठीक है, जो अल्पसंख्यक थे उनसे। और पश्चिम बंगाल में जो अल्पसंख्यक मुसलमान थे, उन मुसलमानों को मतलब कहा कि हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे। इस प्रकार से इन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। 1905 से ही मतलब देखिए पाकिस्तान की इन लोगों ने मुसलमानों को अलग करने की नींव रख ली थी, क्योंकि 1857 की क्रांति में कौन हिंदू कौन मुसलमान सब ने अंग्रेजों को पीटा था, ठीक है। इधर से झांसी की रानी लड़ रही है तो उधर हजरत बेगम भी लड़ रही थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रहा था, तो इन्हें लगा कि फूट डालना भी पड़ेगा दोनों के बीच में और राज करना पड़ेगा। 1905 में ये सब चीज़ कर चुके थे, ठीक है। पाकिस्तानी मतलब पेट में आ चुका था इस समय। लेकिन हम लोग का क्या है, बस महात्मा गांधी ये वाला बस चलता है कि नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी 1916-17 से स्टार्ट शुरू किए अपना आंदोलन वगैरह, 1915 में वो भारत आए थे, ठीक है। बंगाल विभाजन जो है यह नीति जो है पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, हालांकि पूरी तरह सफल हो ही चुकी थी। 1905 में जो है टाउन हाउस से स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखिए जो भारतीयों ने क्या किया कि अंग्रेजी जो वस्त्र थे, अंग्रेज भारत से कच्चा माल लेकर जाते थे अंग्रेज में, और मतलब इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में जाकर वहाँ औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या करते थे, वहाँ अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह बनाते थे और भारत लाकर फिर बेच देते थे। तो भारतीय उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी वस्त्रों का त्याग कर दिया, अंग्रेजी विद्यालयों का त्याग कर दिया, वस्तुओं इत्यादि का बहिष्कार कर दिया, ठीक है। ये क्या था, बहिष्कार था, और स्वदेशी अपनाने लगे। अंग्रेजों ने कपड़ा धोने नौकरी अंग्रेजों के कपड़ा धोने से मतलब मना कर दिया। जब भी कोई मतलब धोबी के पास लेकर जाता था तो अंग्रेज का कपड़ा करके एकदम मस्त कांच से धोकर एकदम मतलब फाड़ देता था उसको, तो ऐसा मतलब काम कर देता था, या फिर डायरेक्ट मना कहीं कर देता था कि नहीं धोएंगे, और धोता था तो ऐसे धोता था कि अंग्रेज दोबारा फिर उसके पास कभी नहीं धोआएगा। नौकरी उनका स्वीकार नहीं किए, नौकरी से बहिष्कार किए, और जिस विद्यालय में अंग्रेजों का शासन होता था मतलब अंग्रेजी विद्यालय, उनमें पढ़ना इन्होंने बंद कर दिया हिंदुओं ने, मतलब भारतीयों ने, ठीक है। जमशेदजी टाटा जी थे, उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जो था टिस्को है अभी, उसकी स्थापना की उन्होंने। विदेशी कपड़ों को पूरी तरह से मतलब जो लोग थे भारतीय उन्होंने जला डाला, और इसको जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वस्त्र जलाने को एक निष्ठुर अपराध कहा, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता बिमल चंद्र बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर ही थे, लेकिन ऐसे कपड़ों को जला देना तो नुकसान ही है, ऐसा इनका मत था, ठीक है। बंगाल विभाजन जो था उसे रद्द करने के लिए बंग भंग आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है, वायसराय, तो उसके टाइम पर ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। दिल्ली में जब इनका आगमन हुआ जॉर्ज पंचम का, तो एक भव्य कार्यक्रम रखा गया और दिल्ली दरबार की स्थापना की गई, ठीक है। 1911 में 3 घोषणाएं ये जॉर्ज पंचम आया तब इसने किया। बंगाल विभाजन को रद्द कर देंगे ऐसा कहा, और बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। जो बंगाल है अभी वर्तमान में जो बांग्लादेश है, असम है, बंगाल है, बिहार है, ठीक है, जितना नॉर्थ ईस्ट है ना वो पूरा असम ही था उस टाइम पे, ठीक है। तो पूरा असम हो गया, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा सा हिस्सा हमारा, और जो झारखंड का हिस्सा है वो पूरी तरह से एक ही में था। तो बंगाल विभाजन के फलस्वरूप बांग्लादेश को तोड़ दिया, पश्चिम बंगाल को तोड़ दिया, ठीक है। और जो बंगाल था उस बंगाल जो हमारा पश्चिम बंगाल बचा हुआ था उससे भी फिर बिहार को भी इसने अलग कर दिया, ठीक है।
और भारत की जो राजधानी थी वह पहली राजधानी थी कोलकाता। कोलकाता से फिर 1911 से 1912 में, जनवरी 1912 में दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। और एक इंजीनियर को बुलाया गया जिसका लुटियंस नाम था, एडवर्ड लुटियंस। और उस अंग्रेज ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा मतलब एरिया जो है उसको डेवलप किया राजधानी के रूप में। तो वो लुटियंस वाला दिल्ली कहा जाता है, लुटियंस दिल्ली उसे, ठीक है। तो देखिए इतना मतलब डर गए थे ये अंग्रेज लोग बंगाल से, कोलकाता से, तो ये डायरेक्ट मतलब राजधानी को ही दिल्ली वहाँ से चेंज कर दिए, क्योंकि बंगाल में एकदम इन लोग का फट रहा था, ठीक है। 1912 को लागू किया गया। 1912 को बंगाल जो से बिहार अलग हो गया, और 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, ठीक है। और सन 2000 को झारखंड जो है वह बिहार से अलग हो गया। और आज जैसा स्थिति में हम लोग देखते हैं जितने राज्यों को, उस प्रकार से है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की तुलना जो है औरंगजेब से की, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। देखिए क्रांतिकारी आंदोलन जो है वह दो चरणों में हुआ, एक भारत में हुआ और एक विदेशों में भी हुआ। विदेश में जो भारतीय रह रहे थे उन्होंने भी आंदोलन किया, और भारत में जो आंदोलन हुआ यह प्रथम चरण और द्वितीय चरण, दो चरणों में हुआ था, ठीक है। क्या क्या हुआ इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।